नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा, इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करवाते चलूँगा, है ना। जैसे किसी स्टेट्स के बारे में बात की जाएगी, या फिर जीआई टैग के बारे में बात की जाएगी, है ना, या फिर किसी योजना के बारे में बात की जाएगी, तो उसके स्टैटिक पार्ट्स को भी मैं कवर करते चलूँगा। जैसे उस स्टेट का कैपिटल कहाँ है ना, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है ना, फिर जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, इन सभी को मैं कवर करवाते चलूंगा। तो बच्चों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। और बेटा, इसे ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें। चलिए अब बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के क्लास की ओर, है ना। तो देखिए कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है ना। फर्स्ट नंबर ये कर रहा है बेटा यहाँ पे कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, है ना, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। मतलब विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है ना, विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अगर हम देखें विश्व मानक दिवस के बारे में, है ना, तो ये कब मनाया जाता है, ये विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। बेटा ध्यान दें यहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर सी, 14 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अब बेटा, अब मैंने क्या करवा रहा था कि जैसे जो रिमेनिंग ऑप्शंस बच गए हैं यहाँ पे, जैसे 10 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर है ना, इन चीज़ों को भी कवर करवाते चलेंगे। लेकिन बेटा एक चीज़ भी गौर करेंगे, 14 अक्टूबर तक जितने भी डे को सेलिब्रेट किए जाते हैं, जितने भी डे हैं, है ना, 14 अक्टूबर तक, उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं देखिए, देखा जाए तो डेली ये चीज़ें रिपीटेशन हो रही हैं, है ना। जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा। अब बेटा तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 14 अक्टूबर तक जितने भी डे को सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, उन सभी को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। फर्स्ट में, डेज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में कौन कौन से दिवस को मनाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट अक्टूबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, है ना, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है बेटा। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ऑफ ओल्डर पर्सन, है ना, जो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जितने भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये सभी 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। इन सभी पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं डेली रिपीटेशन हो रही है इन चीज़ों को। अब बेटा ध्यान दे, 2 अक्टूबर को तो आप लोगों को पता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। अब मेरे बच्चे एक चीज़ आप लोग बताएं कि जो नॉन वायलेंस डे है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, वो भी तो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना बेटा। तो इन चीज़ों का जो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, इसकी घोषणा 2017 में, ध्यान देंगे आप लोग, 2017 में, 2017 में किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जयंती जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे, है ना, बर्थ एनिवर्सरी पे 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाएगा। ध्यान दें, 2017 को यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने घोषणा की थी कि जो 2 अक्टूबर है ना बेटा, 2 अक्टूबर है, इसी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। ये कौन है? फादर ऑफ, सॉरी, ये फादर ऑफ नेशन, है ना, इंडिया का जो राष्ट्रपिता है। तो इन्हीं के जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, बर्थ
बर्थ एनिवर्सरी है, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक चीज देखें तो उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस डे इज रेफर्ड टू एज गांधी जयंती इन इंडिया। ठीक है, इस दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और दिस डे मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। ये जो दिवस है, ये दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। 2017 में देखिए वही चीज़ें अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाएगा किनके बर्थडे पे, महात्मा गांधी बर्थडे। ठीक है, जो वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा किया गया था कि जो महात्मा गांधी के जन्मदिन है, इन्हीं के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा और इसी के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए 4 अक्टूबर की बात करते हैं तो 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड हैबिटेट डे भी मनाया जाता है बेटा, और ये मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को। अक्टूबर के जो पहला सोमवार होता है उस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं बता दूं कि इस बार जो फर्स्ट मंडे पड़ा था, इस बार जो फर्स्ट मंडे पड़ा था बेटा अक्टूबर के मंथ में, है ना, वो पड़ा था 4 अक्टूबर को पड़ा था, 4 अक्टूबर को पड़ा था। और मेरे बच्चे जब 4 अक्टूबर को पड़ा था ना, तो इसीलिए इस बार जो वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया, वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया 4 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या थी बेटा, एक्सलेशन अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड, मतलब एक कार्बन मुक्त दुनिया के लिए त्वरित शहरी कार्रवाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे देखिए 5th को, तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। और गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को ही। अगर पूछ दे कि नेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो बेटे मेरे ध्यान देंगे आप लोग, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। अब देखिए 7 अक्टूबर की बात करते हैं, वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो ध्यान रखें 8 अक्टूबर के ही स्थापना की गई थी, 8 अक्टूबर को ही स्थापना किया गया था, 8 अक्टूबर 1932 को, है ना, 1932, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, है ना, 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, बाय जो ब्रिटिश, है ना, जो ब्रिटिश बोल सकता अंपायर है, इसके द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो इस बार जो 2021 में तो 89th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था, 89वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और इनके जो न्यू चीफ बने हैं एयरफोर्स, एयर स्टाफ के, इंडियन एयरफोर्स में, वो कौन है, विवेक राम चौधरी। तो इससे आप लोग नोट करते चलेंगे, और जब भी बैठे क्लास में तो आप लोग पेन कॉपी साथ में लेकर जरूर बैठे। देखिए नेक्स्ट, ये चीज़ें तो हो गई थी 8 अक्टूबर को, है ना, 89 फाउंडेशन डे। और अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो पहला वायुसेना का प्रमुख कौन थे, तो वो थे बेटा सुब्रतो मुखर्जी, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश अंपायर के द्वारा जो इंडियन एयरफोर्स है इसे रिकॉग्नाइज्ड और इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कि इसे मान्यता दी गई और इसकी स्थापना भी की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अगर 9 अक्टूबर की बात करते हैं, 9 अक्टूबर को, तो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड पोस्ट डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो बेटा ध्यान दें, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर को, किसकी स्थापना हुई थी, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर को, है ना। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जब स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर को, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए, है ना, इसी चीज को ध्यान रखते हुए इंडिया में, है ना, इंडिया में, भारत में बेटा, भारत में जो पोस्टल डे मनाया जाता है ना, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है ना।
अब देखिए इसी दिन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मनाया गया। और एक चीज ध्यान दे, एक चीज ध्यान दे, ये क्यों मनाया गया, क्योंकि ध्यान दे क्यों मनाया गया कि बेटा ये जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड बर्ड डे है, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर, है ना। मतलब कि मई और अक्टूबर के महीने का जो दूसरा शनिवार होता है, दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है क्या, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, है ना, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर अगर देखें तो 10 अक्टूबर की बात करते हैं, तो नेशनल पोस्टल डे अभी मैंने बता दिया था, है ना। और इसी के दिन मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल वर्ल्ड इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अब जो वर्ल्ड मेंटल डे इस बार सेलिब्रेट किया गया 10 अक्टूबर को, तो इसकी थीम क्या थी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, है ना। कि जो थीम थी बेटा वो थी मानसिक स्वास्थ्य एक असमान दुनिया में है ना। चलिए देखिए 11 अक्टूबर की बात करते हैं, तो 11 अक्टूबर में देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को बेटे मेरे। और 24 को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, है ना। एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 24 जनवरी को, है ना। और पूछ देगा इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड गर्ल चाइल्ड, तो ये हो जाएगा 11 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। अब देखिए बेटा यहाँ पे 13 अक्टूबर की बात की गई है ना, तो वो है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके रूप में यहाँ पे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 14 अक्टूबर की बात करते हैं, तो ध्यान दें वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस, जो कि अभी क्वेश्चंस में पूछे गए थे, है ना। और एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है, वो है वर्ल्ड साइड डे। ये मनाया जाता है सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को। तो सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को क्या मनाया जाता है ना। जो सेकेंड थर्सडे है अक्टूबर के, जो दूसरा थर्सडे होता है ना, उस दिन मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। अब बेटा आते हैं सेकेंड नंबर पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के न्यू चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को, अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को नियुक्त किया गया है न्यू चांसलर के रूप में। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बेटा अलेक्जेंडर सालेनबर्ग के बारे में, है ना। जो अलेक्जेंडर सालेनबर्ग है, इनको नियुक्त किया गया है, इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू चांसलर के रूप में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया के बारे में बात करते हैं। अब एक चीज सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं पूछ दूं कि जो ऑस्ट्रिया है ना, जो ऑस्ट्रिया है वो कौन से कंटिनेंट में पड़ता है, कौन से कंटिनेंट में पड़ता है, ऑस्ट्रिया है वो कौन से कंटिनेंट में पड़ता है, तो बेटा ध्यान दे वो है यूरोप में, यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे बेटा हाइड हो रहा हूँ, है ना, कोई नहीं, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर विजिबल हो सके। चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 1 मिनट, चलिए विजिबल है आप लोगों को, होना चाहिए। अब ठीक है, थोड़ा सा इसे ढक दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये है यूरोप, ये क्या है, यूरोप है। और इसी यूरोप कंटिनेंट में ऑस्ट्रिया पड़ता है, इसी यूरोप कंटिनेंट में ऑस्ट्रिया पड़ता है। अच्छा एक चीज देखें आप लोग यहाँ पे,
तो अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया है वो यूरोप कंटिनेंट में कहाँ पे पड़ता है, ये भी तो अब जिसे मैप में ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये पड़ गया यूरोप कंटिनेंट में, यूरोप कंटिनेंट में ऑस्ट्रिया आ गया, ठीक है। अब इसके लोकेशन को देखते हैं, है ना, जब इतना देख लिए तो लोकेशन भी देखते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैप है ना, विजिबल है, हाँ है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है ऑस्ट्रिया, ये क्या है, ऑस्ट्रिया, ये जो बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये यही तो ऑस्ट्रिया है ना, यही क्या है, ऑस्ट्रिया है। अब यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट, देखिए यहाँ पे है ना, ये आपको विजिबल होगा। देखिए ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं एरिया, है ना, ये क्या है, ये वाला जो देख रहे हैं यही तो है ऑस्ट्रिया, ये वाला पार्ट, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं, है ना, देखिए यहाँ पे तो ये हो गया कुछ ऑस्ट्रिया का, इस तरह से हो गया लोकेशन इसका, है ना, ये ऑस्ट्रिया का कुछ इस तरह से इसका लोकेशन हो गया, है ना। अब इसके अगर मैं इसके जो दोनों मैप मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए दोनों में, ये तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, है ना। अब मैं इसकी बात अगर करूं तो देखिए, सॉरी, यहाँ पे लगभग आ जाएगा। ये जो अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो यहाँ पे समझाने के लिए बता दिया था कि ये यूरोप यूरोप कंटिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया पड़ता है। अब ऑस्ट्रिया की जब यहाँ पे पड़ता है तो अब एक चीज़ गौर करेंगे आप लोग, अगर यहाँ से पूछ दे बेटा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये वाला जो लोकेशन देख रहे हैं ना, यही तो ऑस्ट्रिया आ जाएगा यहाँ पे, विजिबल है आप लोगों को, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लगभग यहीं पे, है ना। ये छोटा सा मैप है, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे होगा। अगर मैं दूसरे कलर से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को विजिबल करवाने के लिए, रेड ले लूँ, ठीक है, लगभग बेटा ये वाला पॉइंट है ना, यही ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ठीक है, यही ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ठीक है, विजिबल है, हाँ जी। अब मैं बात करूं, देखिए अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं, तो ऑस्ट्रिया हो गया। अच्छा, तो आप लोगों ने देख लिया कि ऑस्ट्रिया का एक्चुअली में कहाँ पे है लोकेशन, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं तो ये ऑस्ट्रिया का पार्ट हो गया, ये ऑस्ट्रिया है। और बेटा ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, सॉरी, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, यही तो है कैपिटल, ये क्या है, कैपिटल है ना। यहाँ पे मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, विजिबल है, 1 मिनट, नहीं है, देखिए ये वाला है ना, मैं यहाँ पे समझा दूँ कि यही कैपिटल है ना, ये क्या है बेटा, कैपिटल है। और ये कैपिटल किसका है, तो ये कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, तो ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, है ना। तो ये हो गया यहाँ का कैपिटल, तो आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की ओर अगर हम देखें, तो नेक्स्ट में देखिए थर्ड नंबर पे आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए मैं फिर से समझा दूं, जो ये वर्ल्ड मैप है, तो ये यूरोप कंटिनेंट है बेटा, ध्यान से दें, फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो यूरोप कंटिनेंट है, ये यूरोप कंटिनेंट में लगभग यहाँ पे ऑस्ट्रिया आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रिया आ जाएगा। और ऑस्ट्रिया को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे, कि
ऑस्ट्रिया का ये छोटा सा पार्ट देख रहे हैं जो यहाँ पे बिल्कुल बड़ा करके दिखाया गया है जूम करके, है ना। अब मैं इसी में देखिए ये ऑस्ट्रिया का बड़ा सा रूप देख रहे हैं यहाँ पे। अब जो ऑस्ट्रिया का जब आपने यहाँ पे बड़ा सा रूप देख लिया, तो अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं, है ना, ये वाला मैं सर्कल कर दूं इसे, देखिए कुछ ये इस तरह से, तो यही कैपिटल है, यही क्या है, कैपिटल है, राजधानी है, राजधानी है। और ये किसकी राजधानी है, तो बेटा ध्यान रखेंगे ये राजधानी है ऑस्ट्रिया की, ठीक है, ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट की ओर बढ़े, चलिए जी, है ना। इसलिए मैं मैप को इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होता चले, है ना। अब आ गया जी मैं भी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू पीएम मोदी रिसेंटली, मतलब कि जो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनके सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है अमित खरे को। अमित खरे को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं यहाँ पे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि विच स्टेट हैज ऑर्डर टू सेट अप आरोग्य वाटिका इन ऑल स्टेट सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब कौन से राज्य हैं, है ना, कौन से राज्य हैं, किस राज्य ने सभी राज्य में जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उन सभी में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का आदेश दिया है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उन सभी में आरोग्य वाटिका को स्थापित करने की आदेश दे दिया है। अब जब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के भी बारे में समझ लेते हैं कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल कहाँ है, वहाँ का जो नेशनल जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है ना, प्रतीक है, वो कौन कौन से, उन चीज़ों को देखते हैं। चलिए देखिए वहाँ के सबसे पहले अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ तो बेटा वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ, है ना, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मैं अगर बात करूं नेक्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, है ना, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो है केशव प्रसाद मौर्य। यहाँ पे एच नहीं होगा बेटा, यहाँ डी होगा, है ना। देखिए क्या होगा यहाँ पे, केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। तो केशव प्रसाद मौर्य ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे गवर्नर के बारे में भी देख ले, तो बेटा गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की ओर देखें तो कैपिटल के बारे में भी जान ले। कैपिटल है बेटा लखनऊ है, जो राजधानी है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। अब देखिए मैप की बात करते हैं बेटा, देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं, मैं हाइड हो जाऊं, चलिए कोई नहीं, देखिए अब शायद विजिबल होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। देखिए ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं ना बेटा, ये वाला पार्ट, देखिए ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं जो बिल्कुल येलो कलर का है ना, जो येलो कलर का है ये वाला पार्ट, है ना, कुछ इस तरह से है येलो वाला पार्ट, बेटा यही तो है उत्तर प्रदेश। यही कौन है, कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश है। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए ये उत्तर प्रदेश है। और एक चीज उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं
कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। अब इसकी बाउंड्री है जो दिल्ली से सटता है, और यही वाला जो पार्ट हो जाता है वो एनसीआर में लगभग आ जाता है ना। कुछ पार्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में आ जाते हैं, नेशनल कैपिटल नॉन कैपिटल रीजन में। अब उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है बेटा, वो देखिए यहाँ पे लगता है नेपाल में, है ना, कुछ बिहार के साथ लगता है। तो यहाँ पे कुछ मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेट और कौन कौन से स्टेट के साथ उसकी बाउंड्रीज या फिर कंट्री के साथ बाउंड्री लगते हैं, वो सेशन मैं एक बार ले लूँगा आप लोगों के लिए, है ना। तो अभी आप लोग इतना समझें कि ये जो उत्तर प्रदेश है और इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाओ। चलिए, तो आप लोग समझ गए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है ना। मैप में भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि ये उत्तर प्रदेश का जो बाउंड्री है ये वाला, मैंने इसी को अभी बताया था। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। और ये उत्तर प्रदेश और ये इसकी राजधानी है, कैपिटल है ना। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट की ओर बढ़े तो बेटा जो लखनऊ है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान दें, गोमती रिवर है उसके किनारे स्थित है। कौन? लखनऊ। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है यहाँ पे। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे बाई कम्युनिटी लेगिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें 100 है, मीन्स द्विसदनीय विधानसभा 100, लेगिस्लेटिव असेंबली 403 403, राज्यसभा है बेटा 31, लोकसभा है 80। ठीक है, तो ये थे कुछ सीट्स उत्तर प्रदेश के बारे में, है ना। उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे कुछ दिए गए थे पॉइंट्स। चलिए अब नेक्स्ट की ओर देखें यहाँ पे, तो वहाँ का जो नेशनल जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं कौन कौन से। अगर मैं बात करूँ नेशनल ट्री की है, ट्री जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है अशोक, है ना। तो ये रहा अशोक ट्री, अशोक ट्री है ये, है ना। ये कौन सा ट्री है? अशोक ट्री है। तो आप लोग देखिए कौन सा ट्री अशोक ट्री है। अब बेटा यहाँ पे इसकी बात करते हैं, है ना। जो नेशनल वर्ड है वो है सारस, सारस ग्रीन। ठीक है, और मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि पूछ देगा कि जो नेशनल एनिमल है वो कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो है बारहसिंघा, है ना। सॉरी, बारहसिंघा डियर। जो बारहसिंघा हिरन होता है वो है उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पशु। अब नेशनल फ्लावर की बात करता है तो वो है पलास, सॉरी एक मिनट, वो है कौन सा? पलास है ना। देखिए पलास, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। देखिए अब क्या है कि रतौल मैंगो कल्टीवेटेड इन बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई सर्टिफिकेट। मतलब रतौल का जो मैंगो है, आम है ना, जो भगत बागपत जिले में, बागपत जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो वहाँ के जो मैंगो है उसे जीआई टैग मिला है, मीन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, जीआई सर्टिफिकेट मिला है। तो इन चीज़ों को नोट करते चलेंगे। उत्तर प्रदेश के जो बागपत जिले में खेती की जाने वाली रतौल आम को भौगोलिक संकेतक जीआई प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, अब जब जीआई के बारे में बात की गई है तो इसमें देख लेते हैं कि और भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वेरियस राइस हैं जिसे जीआई टैग मिला है ना। जिसे विभिन्न चावल जिसे जीआई टैग मिला है वो है नवरा चावल, है ना, नवरा राइस जो केरला का है, कतरनी राइस बिहार, कतरनी चावल बिहार का है ना। गोविंद भोग राइस जो वेस्ट बंगाल का है ना।
जो पश्चिम बंगाल का वो गोविंद भोग चावल है। इसके बाद अगर बेटा मैं बात करूं तो क्या है वहाँ पे काला नमक राइस है, वो है उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश का जो काला नमक राइस है चावल है उसे भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद है पोकली राइस केरला का, है ना, इसे मिला है। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि और कौन कौन से चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो देखिए वो एक है सोजत मेहंदी, इसे भी जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। बालगा चिनौर राइस, इसे भी शामिल किया गया है। नागा कोकुम्बर, इसे भी शामिल किया गया है जीआई टैग में। जुडिमा राइस वाइन, है ना, जुडिमा राइस वाइन है, इसे भी शामिल किया गया है। इसके बाद है हथेली हाथी चिल्ली एंड तमिललोंग ऑरेंज, है ना, हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा, इसे भी मिला है। और वाइट ओनियन बड़ा कोलम राइस, सफ़ेद प्याज और बड़ा कोलम, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो ये सभी चीज़ें थी जिसे जीआई टैग मिला है ना। जीआई टैग एक्चुअली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है बेटा, ध्यान रखेंगे आप लोग इसका फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और शायद मुझे अभी तक याद है कि पिछले इसके प्रीवियस वाले सेशन में मैंने गलती बता दिया था, उसके लिए सॉरी। मैं बता दिया था बेटा, आप लोगों को जानते हैं क्या, ज्योग्राफिकल इंडेक्स मैंने बता दिया था, है ना। ज्योग्राफिकल इंडेक्स, इंडेक्स नहीं होगा वो इंडिकेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ जीआई टैग के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जीआई टैग की अगर मैं बात करूँ तो मेरे बेटे यहाँ पे ध्यान दें कि जो जीआई टैग है ना वो अवेलेबल अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ द डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो जीआई टैग होता है वो विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के तहत उपलब्ध है, इसी के तहत दिया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखें, भारत में ये आया था 1999 में, सॉरी 1999 में ये भारत में आया था। लेकिन इसे कब इसे लागू किया गया, 15 सितंबर 2003 को। टैग जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था, 1999 में, लेकिन 15 सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया। और जो जीआई टैग है बेटा एक बार में 10 सालों के लिए दिया जाता है जीआई टैग, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से उठने की चांसेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट की ओर अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बेटे एक चीज ध्यान दे, यूनियन मिनिस्टर फॉर आई&बी अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड माई पार्किंग ऐप। अनुराग ठाकुर ये माई पार्किंग ऐप लागू किए हैं, है ना, लॉन्च किए हैं। इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें जो पार्किंग की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आप लोग अगर पार्किंग की आवश्यकता होगी तो ऐप को ऑन करें, लोकेशन को ऑन करना होगा, जीपीएस सिस्टम ऑन करना होगा, है ना। तो उसके तहत आपको वहाँ पे सर्च कर देगा कि उस एरिया में कि कहाँ पे हमें पार्किंग प्रेजेंट है, ताकि व्हीकल को वहाँ पे पार्क किया जाए। तो वही चीज़ है यहाँ पे, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया, है ना। दिस ऐप इज एन ऑटोमेटेड सॉल्यूशन फॉर पार्किंग इश्यूज इन एसडीएमसी एरिया। तो एसडीएमसी एरिया में जो पार्किंग संबंधित जो समस्याएं हैं, तो इस ऐप से पार्किंग की समस्या को दूर किया जा सकता है। ये एक अच्छा कदम उठाया है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट की ओर, अनुराग ठाकुर के बारे में अगर बेटा मैं बात करूं तो वो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, युवा मामले और खेल मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो देखिए, अरुण कुमार मिश्रा अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, है ना। मतलब अरुण कुमार मिश्रा को जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड हैं, इनके नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। किसका सीईओ? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों का। जो सीईओ है, मान कर चलिए कि यहाँ से क्वेश्चंस तो रखे ही रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर देखूं तो जो दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, बिकम्स फास्टेस्ट ग्रैंड मास्टर एट एज ऑफ 15।
जो दिव्या देशमुख है ना बेटा, ये सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बनी है। ये इनकी उम्र मात्र 15th ईयर्स है ना। और किस में? तो शतरंज में। ठीक है, शतरंज में ध्यान रखेंगे, चेस में, है ना। चेस की प्लेयर है ये। और इनकी एज महज 15 ईयर्स है बेटा, 15 ईयर्स, है ना। और इसी उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बन गई हैं चेस की, ग्रैंड मास्टर। ठीक है। अब देखिए, दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, 15 साल की उम्र में सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर देखिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों, एक चीज आप लोग देख लेंगे, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, कि इंडिया, सॉरी, हाँ, इंडिया इज ओवरऑल बिकम द 71st ग्रैंड मास्टर, है ना। ध्यान दें इन चीजों को। मतलब भारत में अब तक कितने हो गए टोटल की मैं बात करूं तो बेटा ध्यान दे, टोटल 71 ग्रैंड मास्टर हुए हैं। कितना? 71, है ना। टोटल ग्रैंड 71 ग्रैंड मास्टर हुए हैं। और ये जो बनी है दिव्या, जो दिव्या बनी है, दिव्या देशमुख बनी है ना, वो 21st बनी है वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। मतलब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये 21वीं बनी है। तो ये तो टोटल हो गए, है ना, मीन्स मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं। इंडिया की बात हो रही है बेटा, ये किसकी बात हो रही है? तो इंडिया की। ठीक है, इंडिया। अब मैं बात करता हूं इनकी, तो ये हो गए। अगर मैं ओमेन की बात करता हूं तो ओमेन में ये, है ना, किस पोजीशन पे है? तो 21st पे, 21st ओमेन बनी है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, 21st ग्रैंड मास्टर, है ना, इंडिया में। तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। अब विजिबल नहीं है क्या? देखिए, अब विजिबल होगा। हाँ, अब विजिबल है ना। तो ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखा गया बेटा, उसी को मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाया हूँ आप लोगों को, और कुछ नहीं है। देखिए, इसमें यह है कि भारत में जितने प्लेयर्स ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस में, है ना, तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल में, सॉरी, टोटल में 71, 71, है ना, 71, है ना, ग्रैंड मास्टर बनी है ये, 71वीं, है ना, 71वीं ग्रैंड मास्टर बनी है ये, है ना। किस में? तो चेस में। अब मैं बात करता हूं, अगर वुमेन में बात करते हैं तो मेरे बेटे 21st ग्रैंड मास्टर बनी है ये। कितने? 21st ग्रैंड मास्टर, ये यस है ना, ये चेस में बनी है। चलिए, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, भारत की 71वीं, सॉरी, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है कौन? दिव्या देशमुख। नेक्स्ट की ओर देखें तो बेटा यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इंडिया री इलेक्टेड टू यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर अ 6th टर्म। मतलब भारत को छठे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर लिया गया है, मतलब इसमें शामिल कर लिया गया है ना। किस में? जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए छठे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है ना। मतलब भारत को फिर से शामिल कर लिया गया है, ये छठी बार भारत शामिल हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दें, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा उठे जाते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। तो कितने बार हो गए बेटा? ये 6 टाइम्स है ना, जो इस बार भारत शामिल हुआ है। इसमें भारत छठी बार शामिल हुआ है। चलिए, अब मैं इसकी अगर बात करूं तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, एक्चुअली में 10 दिसंबर 1948, है ना, इसमें क्या हुआ था कि जो मानवाधिकार, हाँ सर, सर्वभौमिक घोषणा की स्थापना की गई थी, है ना। जो मानवाधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, है ना, जो ह्यूमन राइट्स हैं,
मानवाधिकार, है ना। तो ध्यान दे जो, अच्छा, जब इसकी की गई थी 10 दिसंबर 1948 को, है ना, किसकी, जो मानवाधिकार सार्वभौमिक, सॉरी, सार्वभौमिक सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। तो बेटा इसी की जब स्थापना हुआ था ना, तो कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1948 को। और इसीलिए 10 अक्टूबर 1948 को सेलिब्रेट किया जाता है ना। क्या सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ध्यान दें, विश्व मानवाधिकार, है ना, मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या था कि एक्चुअली ये जो था ना, ये था आपका क्या, यू, है ना, DHR, UDHR। अब देखिए क्या होता है UDHR। अगर मैं बात करूं UDHR का फुल फॉर्म, तो बेटा UDHR का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लेंगे। एक्चुअली में UDHR का फुल फॉर्म होता है ना, यूनिवर्सल, सॉरी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, है ना, ह्यूमन राइट्स। और इसकी अगर मैं बात करूं कि इसकी अगर पहले अध्यक्ष, इनकी जो अध्यक्षा थी, है ना, पहले अध्यक्ष कौन थी बेटा, आप लोग बताएंगे पहले अध्यक्ष कौन थी। इनके पहले अध्यक्ष कौन थी, देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि इनका नाम था, अध्यक्षा की मैं बात करूं तो इनका नाम था बेटा, अ, हाँ, ये नाम था, है ना, रुकजवेल्ट कुछ करके नाम था, है ना, ये नाम और ये पहली अध्यक्षा थी ये, है ना, जब इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए एक चीज और, एक अगर मैं बात करूं कि हाँ, देखिए इनका पूरा नाम याद आ गया। देखिए यहाँ पे इनका पूरा नाम क्या है, 1 मिनट, हाँ, इनका देखिए पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार लेंगे, लिखिएगा। ये इनका नाम है ना, इलेनोर रूसेवेल्ट, इलेनोर रूसेवेल्ट, ये इनका पूरा नाम था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ आप लोग देखेंगे, है ना, एक चीज़ आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये तो इनकी अध्यक्ष थी। अब यहाँ पे जिसे 10 अक्टूबर की इसकी स्थापना किया गया था, तो इसीलिए 10 अक्टूबर को, सॉरी, 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं पे एक साथ साथ एक चीज़ की और स्थापना की गई थी, देखिए कहाँ पे लिखूँ, विजिबल है क्या, मैं इसे मिटा दूँ,
चलिए कोई नहीं, मैं देखता हूँ कोशिश करके। ओ, एक मिनट, मैं यहाँ पे हाइड हो रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब देखिए शायद विजिबल होगा, है ना। यहाँ पे अगर इनका नाम की, इनके नेम की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे इनका नाम तो ठीक है, जान गए आप लोग। यहाँ पे नीचे विजिबल नहीं है, देखिए। ये इनका पूरा नाम था, है ना। और इसी के साथ साथ एक और की स्थापना की गई थी, जैसे यहाँ पे है UNCHR की स्थापना की गई थी। इसमें क्या किया गया था कि एक्चुअली में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें बहुत सारे कंट्री भी भाग लिए थे, और कुछ कंट्री ऐसे भी थे जिसमें वहाँ पे खुद उस देश में मानव अधिकार की रक्षा नहीं हो रही थी। तो वैसे वैसे कंट्री वहाँ पे इसमें शामिल थे, और इसीलिए इसे क्या किया गया, रद्द कर दिया गया था, है ना। जो इसे है, इसे रद्द कर दिया गया था। ये एक्चुअली में 1946 टू 2006 तक ये चला था। और एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि जो 15 मार्च है ना, 15 मार्च 2006, 15 मार्च 2006 को यहाँ पे क्या स्थापित किया गया, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स UNHR की स्थापना की गई थी, है ना। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। और सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसका अगर फुल फॉर्म है UNHCR का, तो इसका लिख लेंगे यूनाइटेड नेशन, है ना। UNHR का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ थे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, है ना। इन चीज़ों को एक मिनट, हाइड सब क्या हो रहा है, देखिए एक्चुअली में ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ पे जो UNHCR है, ये 1990 सॉरी 1940, जो 19, है ना, जो ये चला था बेटा, ध्यान दे इन चीज़ों को। ये चला था आपका 1946, 1946 से 2006 तक चला था, है ना। और ये क्या है, वो इसको इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज प्रेजेंट थे, है ना, कि वहाँ पे खुद उनके देश में जो पर्सन्स प्रेजेंट थे ना, उनके मूल अधिकारों की रक्षा वहाँ खुद नहीं हो रहा था। वैसे वैसे कंट्री वहाँ पे प्रेजेंट थे। UN CR, है ना, 1946 टू 2006। और इसीलिए 15 मार्च, है ना, 15 मार्च 2006 को क्या स्थापित किया गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को स्थापना किया गया। तो ये चीज़ें थे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखें तो क्या है, नेक्स्ट की ओर देखें तो देखिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए 10th नंबर क्या कह रहा है। 10th नंबर ये कह रहा है बेटा कि यहाँ पे कि विच कंट्री टॉप्ड इन द रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन इंडेक्स, मतलब अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो कौन सा है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका है वो टॉप पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अमेरिका के बारे में। देखिए ये है अमेरिका। अमेरिका कौन सा, ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है यही है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसके मैप को मैं बड़ा करके यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाऊं, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इस मैप को बड़ा कर रहा हूँ, और ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई नहीं। देखिए ये वाला पार्ट, ये जो है ना, अरे ये वाला जो है वो है नॉर्थ अमेरिका है। और बेटा नॉर्थ अमेरिका, अच्छा ये तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, और यही वाला पार्ट यूएसए हो गया। ऊपर क्या है, ऊपर पड़ जाएगा आपका कनाडा, ऊपर है आपका कनाडा, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, कनाडा हो जाता है ऊपर, है ना। अब एक चीज देखें, अब जो नॉर्थ अमेरिका है यही यूएसए वाला पार्ट यहीं पे आ जाएगा, यूएसए। अब यूएसए की जो इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो आप लोग को पता है क्या है, डब्ल्यू सी वाशिंगटन। मतलब कि देखिए एक इधर भी है डब्ल्यू सी वाशिंगटन और एक इधर भी है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यही कैपिटल है ना, यही क्या है, कैपिटल है किसका, तो यूएसए का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर मैं देखूं तो बेटा देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये वाला पॉइंट्स को, तो ये तो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट्स हो गया, क्या है, नॉर्थ अमेरिका, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूएसए बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, यूएसए बोलते हैं। देखिए यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यही वाला पार्ट है वो क्या है, वाशिंगटन डीसी, सॉरी मैं डब्ल्यू सी बोल रहा था, वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी। देखिए पहले वाले मैप में अगर मैं देखूं तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लगभग यही वाला पार्ट है ना। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यही कैपिटल है, और ये इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाशिंगटन, वाशिंगटन है ना डीसी, ये है कैपिटल किसका, तो यूएसए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, नेक्स्ट की ओर देखें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है बेटा अमेरिका का, जो बिडेन है ना, या अमेरिका का जो राष्ट्रपति, जो बाइडेन बोले या बिडेन बोले, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये थे कुछ अमेरिका के बारे में जानकारियाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। तो इसीलिए बेटा इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। एक्चुअली में मैप इसलिए लाने का मैंने सोचा ताकि आप लोगों को चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझाया जा सके, है ना, क्योंकि मैप के थ्रू चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, है ना। तो बेटा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे स्टूडेंट जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह के करंट अफेयर्स कुछ इसी तरह से मैं स्टैटिक पार्ट्स को आपके पास पहुंचाता रहूं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक हम इजाज़त दें, जय हिंद।